गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5। ये है सीरीज का लेक्चर नंबर 5 गॉस लॉ पे। सबसे पहले बेटा हम लोग 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे, 4 to 5 न्यूमेरिकल के आसपास करते हैं गॉस लॉ। उसके बाद देखेंगे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट और उसके बाद फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बच गए थे बेटा गॉस लॉ का, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो बेटा। A charge capital Q is distributed uniformly on a ring of radius R। मतलब ये एक रिंग है बेटा, ये रिंग पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q, और इसका रेडियस कितना है बेटा, इसका सर रेडियस जो है, इसका रेडियस है सर R, इसका रेडियस है R, कोई दिक्कत नहीं। A sphere of equal radius small r is constructed with its center। एक और स्फेयर है जिसका रेडियस r है और उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है विद इट्स सेंटर। इसके सेंटर पे वो कंस्ट्रक्ट किया गया है मिस पेरिफेरी को लेते हुए, एट द पेरिफेरी ऑफ द रिंग। आई थिंक समझ में आ रहा बेटा कि एक रिंग है, रिंग का रेडियस r है, चार्ज है q, और इस रिंग के सेंटर पे एक और रिंग बना दिया गया जिसका सेम रेडियस है कितना बेटा, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r, with its center at the periphery of the ring। Find the flux of the electric field through the surface of the sphere। Find the flux of the electric field through the surface of the sphere। इस पार्ट का पूछ रहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ दिस सरफेस। इस सरफेस के थ्रू पूछ रहा बेटा कि कितना फ्लक्स निकल रहा, यही पूछ रहा। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ दिस पार्ट। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल देने का कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। देखिए ये रेडियस अगर r है बेटा और उसके बाद आप यहाँ से इसको मिला दो तो सर ये भी r होगा, सर ये वाला r और ये वाला भी मिल करके r, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अरे ये r हो गया तो ये तो r हो ही जाएगा, मीन्स सर ये कहीं ना कहीं एंगल 60 डिग्री कर लेगा। और उसी तरीक़ा से बेटा यहाँ से रेडियस r, ये वाला रेडियस इसका होगा ना बेटा, ये वाला जो रेडियस r होगा, ये वाला भी रेडियस r होगा, ये वाला भी रेडियस r होगा इस सरफेस पे, और ये वाला तो r दिया ही हुआ है, तो ये r, तो तीसरा वाला भी साइड r से क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा बेटा, यस सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। फिर बेटा इस वाले सर्कल के लिए, इस वाले रिंग के लिए ये क्या हो गया बेटा r, और ये वाला r दिया ही हुआ था, मतलब ये वाला भी r हो जाएगा। सर ये r मिलकर के कितना एंगल बना दिया बेटा, सर 60 डिग्री। तो टोटल कितना एंगल बन गया सर यहाँ पे, सर टोटल एंगल सबटेंड हो गया 120 डिग्री। समझने में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक रिंग का रेडियस r है, इसके सेंटर से एक और रिंग बना दिए, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है। तो देखो बेटा इसका रेडियस r था तो ये वाला भी r हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा, ये भी r हो जाएगा। और जब ये r है तो इसको मिला देंगे तो ये r से कितना एंगल बन गया बेटा, 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो सेंटर है बेटा, ऐसे भी सोचो, इसका जो यहाँ का सेंटर है और यहाँ का सेंटर है, जो ये वाला पहले वाला का सेंटर था, ये दूसरे वाला का सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो इसका भी तो रेडियस r ही है आपका, तो हर रेडियस r है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, 120 डिग्री का एंगल सबटेंड हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाइए बेटा, क्या लॉजिक लगाएंगे सर अगर क्या लॉजिक लगाना है, फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स आपको निकालना है। तो देखो बेटा कैसे, फ्लक्स बराबर क्या होगा कि चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आपसे इस सरफेस के बारे में पूछ रहा बेटा, आपसे इस सरफेस के बारे में पूछ रहा कि इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा। तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा बेटा कि 360 डिग्री, इट मीन्स दैट 2 पाई स्मॉल r में कितना चार्ज था बेटा, कैपिटल Q चार्ज था। तो सर 360 डिग्री में 360 डिग्री का एंगल में कितना चार्ज हो गया बेटा, Q। तो 120 डिग्री में कितना चार्ज होगा सर, Q डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 120 डिग्री, कट जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा। मीन्स अब आपको ये बात समझ में आ गया कि सर अगर टोटल चार्ज Q था तो यहाँ से चार्ज कितना आ रहा होगा सर, Q/3।
एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री में क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो 120 डिग्री में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर? सिंपल सा बात है, क्यू बाई 3। 180 डिग्री में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सर? क्यू बाई 2। तो यहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया बेटा? क्यू बाई 3। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कितना चार्ज आपका ट्रैप हुआ? क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स ऑप्शन क्या आ गया? क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यही था, यही आंसर भी था। और अगर मान लेते लेमडा के फॉर्म में दे देता बेटा तो कोई बात नहीं सर, लेमडा बराबर क्या लिखेंगे? क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, इसलिए क्यू बराबर क्या लिख देंगे बेटा? क्यू लेमडा इंटू 2 पाई आर, इसलिए फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से बोलिए लेमडा इंटू 2 पाई आर क्यू हो गया डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आपके पास दो आंसर इस वे में मौजूद होंगे, पहला आंसर ये और दूसरा आपका आंसर ये, क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ, मान लेते हैं ये ए हो गया, हो गया बी, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ ए बी के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आंसर आ गया बेटा क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, या आपका क्या आ गया? लेमडा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, हटाए बेटा इसको। ठीक है सर, हटाइए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है ये, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो वे में पूछता है बेटा। पहला तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड फ्लक्स एग्जिट फ्रॉम गिवन क्यूब शोन इन फिगर। यही गिवन फिगर है बेटा, पूछ रहा है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना निकलेगा। एक तो क्वेश्चन ये देता है तो ये विद फिगर देता है, और अगर विदाउट फिगर देगा तो वो लिख देता है बेटा इस तरीका से कि एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इज पासिंग थ्रू अ क्यूब ऑफ लेंथ ए। एक क्यूब है जिसके पासिंग थ्रू एक क्यूब है जिसका लेंथ है ए और एक रॉड पास हो रहा। तो क्या पूछ रहा? फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स। आ रहा बात समझ में? फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स क्या होगा, कैसे होगा बताइए? मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स, फाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सर चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको मैक्सिमम करना होगा तो ये वाला भी क्वांटिटी को मैक्सिमम करना होगा। अच्छा, ये वाला क्वांटिटी तो कांस्टेंट है बेटा, तो चार्ज इनक्लोज्ड को ही मैक्सिमम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ये तो फिक्स है ना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ये तो फिक्स है। तो सर चार्ज इन मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो एक क्यूब है बेटा, एक क्यूब है, उस क्यूब को आप कहाँ से क्रॉस करोगे कि आपका मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज्ड मिले? सोच करके देखो कि अगर मान लेते हैं एक क्यूब है बेटा, इस तरीका से एक क्यूब है, तो सर ऐसा करिए, देखो बेटा पॉइंट देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 1 2 3 4 आगे वाले का है 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये 8 हो गया। तो पीछे वाला सरफेस हो गया 5 6 7 8। ठीक है बेटा, तो वो रॉड को हम कहाँ से क्रॉस करें? सोच करके बताइए, वो रॉड को क्रॉस कहाँ से करें? सर वो रॉड को क्रॉस करिए ताकि आपका मैक्सिमम चार्ज इनक्लोज मिले। तो सर अगर 1 से गए और 3 से निकाल देंगे बेटा, 1 से 3 मतलब आगे वाला सरफेस से गए, यहाँ से गए और यहाँ से निकल गया, तो टोटल डिस्टेंस के अच्छा लेमडा चार्ज बराबर क्या होता है बेटा? लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा बराबर क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। तो चार्ज बराबर कितना होगा? लेमडा इंटू लेंथ। अगर चार्ज को मैक्सिमम करना पड़ेगा तो लेमडा तो फिक्स क्वांटिटी है, एल को भी मैक्सिमम करना पड़ेगा। दिख रहा ना, सब कुछ लॉजिक में जा रहा है। 5 मैक्सिमम करना पड़ेगा तो क्यू इनक्लोज मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्यू इनक्लोज का फॉर्मूला क्या होता है सर? लेमडा इंटू एल। लेमडा तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेंथ को मैक्सिमम करना पड़ेगा, मतलब वो रॉड को इस तरह से पास करना पड़ेगा क्यूब से कि आपको मैक्सिमम लेंथ मिले। तो आप ही बताओ उस रॉड को कैसे क्रॉस करेंगे? क्या इस वे में क्रॉस कर दे? तो इस वे में क्रॉस करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? देखो तो अगर ये ए है, ये ए है, तो ये √2a हो जाएगा। क्या यही सबसे मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ हो सकता है? नहीं सर। एक क्यूब है, अब सोचो बेटा 1 से रॉड जाएगा, 1 से रॉड जाए और 6 पे जा करके निकले, देखो तो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं? सर कैसे बोल सकते हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा? देखो बेटा क्यूब को थोड़ा सा इमेजिन करो, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? सर अगर ये रॉड ऐसे करके क्रॉस हो तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। सर उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका डिस्टेंस सुनना बेटा क्या होगा? ये ए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a। समझ में आ रहा है ना? ये ए और ये ए, तो ये वाला नीचे वाला क्या हो गया? √2a। आ रहा बेटा समझ में? देखिए ध्यान से, ये वाला देखिए बेटा कैसे हुआ सर। देखो ये ए,
तो ये वाला क्या हो गया बेटा, ब्लैक वाला √2a, √2a हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये हो गया √2a। और अब सुनो, ये वाला डिस्टेंस हो गया बेटा √2a और ये वाला डिस्टेंस हो गया a, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोच करके बताओ कितना हो जाएगा सर, √2a का होल स्क्वायर प्लस a², मतलब कितना हो गया बेटा 2a² प्लस a², तो कितना हो गया √3a², मतलब आंसर कितना आ गया √3a। मीन्स वो जो रॉड पास करेगा सर, ये तो पता चल गया कि इस कोने से सर इस यहाँ से इंटर कराइए और सबसे लास्ट वाले से लेके जाइए। देखिए तो सबसे ज़्यादा रॉड लेंथ ऑक्यूपाई कर रहा कि नहीं, देखिए तो बेटा अगर इस वे में चला जाए तो, और अगर ऐसे करोगे तो √2a आ रहा, ये करेंगे तो √3a आएगा, और दूसरा आपको कोई डिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या मिलेगा बेटा √3a। तो अब निकालिए बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, फ्लक्स मैक्सिमम निकालना है ना, तो Q भी मैक्सिमम करिए डिवाइडेड बाई ε0। Q बराबर फार्मूला क्या होता है, लेमडा इंटू लेंथ मैक्सिमम डिवाइडेड बाई ε0, और लेंथ मैक्सिमम आपका कितना मिल गया बेटा, लेमडा लेंथ मैक्सिमम आपका मिलेगा बेटा √3a डिवाइडेड बाई ε0। कोई दिक्कत नहीं है। उस रॉड को कहाँ से क्रॉस करेंगे, एक एंड से लेंगे बेटा, दूसरे एंड में जाएगा, और वो वाला जो डिस्टेंस होगा वो √3a आएगा। समझ में आगे चुका है ना, ए ये हो गया √2a, और √2a और ये, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये समझ में आ रहा है ना, ए देखिए ना ऐसे करके ए √2a, ये वाला √2a हो गया, और √2a के बाद फिर ये a आ गया, तो ये वाला डिस्टेंस सबसे कोना कोना वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर √3a। कोई दिक्कत नहीं है, एक बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये भी। चलिए इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। फिगर सोज एन इमेजिनरी क्यूब, एक इमेजिनरी क्यूब है बेटा जिसका साइड l है, ठीक है सर, उसका साइड क्या है बेटा l है, ले लीजिए उसका साइड l ले लीजिए। अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ऑफ लेंथ l मूव टुवर्ड्स राइट ऑफ कांस्टेंट स्पीड v, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड v से अंदर जा रहा है, कैपिटल कांस्टेंट इस तरीके से दिया हुआ है। एट t = 0, एट t = 0 ये क्या टच कर रहा है, राइट एंड ऑफ द, जस्ट टच द राइट एंड ऑफ द रॉड, मतलब रॉड का राइट एंड ये लेफ्ट फेस से टच कर रहा है। सर साफ दिख रहा, साफ दिख रहा ना बेटा, रॉड का राइट एंड, रॉड का राइट एंड अब क्यूब के लेफ्ट फेस से इंटर कर रहा, टच कर रहा। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फाई एंड t ऑफ द क्यूब। देखिए बेटा पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा। ये क्यूब था बेटा, ये क्यूब था और एक रॉड है ये, और ये रॉड v स्पीड से अंदर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एट t = 0 पे इसका पोजीशन ये है, वही बोलना चाह रहा है, राइट एंड ऑफ द रॉड जस्ट टचेज द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब। बात क्लियर है, बस इंग्लिश का लैंग्वेज बढ़ाया है। ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फाई एंड t, पहले विजुअलाइज करिए। अगर ये v वेलोसिटी से l लेंथ का है, अगर ये अंदर जा रहा तो देखो तो बेटा, अगर मान लेते हैं इतना पार्ट अंदर चला गया, देखो तो अंदर जैसे शुरू में क्या था बेटा, शुरू में पहले देखिए एट द स्टार्टिंग में क्या होगा, एट द स्टार्टिंग में जब t = 0 है तो फ्लक्स बराबर 0। कैसे बोल सकते हैं सर, अरे इस क्यूब के अंदर कोई रॉड का पार्ट गया नहीं, गया तो कोई चार्ज इसके अंदर है ही नहीं, चार्ज इनक्लोज 0 है, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई ε0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो सर जब t = 0 तो फ्लक्स भी 0, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस आई है बेटा, सेकंड केस में मान लेते हैं कि ये एक x लेंथ अंदर चला गया, ये x लेंथ अंदर चला गया, x लेंथ ये अंदर जा चुका है, एट t = t पे, एट t किसी टाइम t पे ये अंदर जा चुका है, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर v × t, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब फ्लक्स आएगा, यस सर, क्योंकि सर चार्ज आना शुरू हो गया, चार्ज बढ़ना शुरू हो गया तो फ्लक्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दो केस समझ में आ गया। तीसरा केस देखिए बेटा, इसी में देखते जाइएगा। तीसरा केस, थर्ड नंबर केस क्या होगा कि ये रॉड यहाँ तक आएगा, थर्ड नंबर केस में क्या होगा, ये रॉड यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 5 मैक्सिमम, क्यों, क्योंकि चार्ज भी क्या होगा मैक्सिमम, पूरा का पूरा रॉड l लेंथ का अंदर आ चुका है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज मैक्सिमम कितना आ जाएगा सर, लेमडा × l। अरे पूरा चार्ज इसका डेंसिटी क्या था, इसका लेमडा दिया हुआ है क्या, अगर इसका डेंसिटी लेमडा दिया हुआ है तो टोटल लेमडा × l हो जाएगा, और यहाँ पे कितना टोटल क्यू हो जाएगा सर, यहाँ वेरिएबल होगा, ये बढ़ रहा लेमडा × x, तो लेमडा × x क्या होगा, लेमडा × vt। समझ में आ रहा है ना, लेमडा × vt से एट एनी टाइम t पे ये होगा। और जब पूरी तरीके से थर्ड वाला केस ये हो गया, सब बनाते जाए बेटा, कहीं आप कंफ्यूज मत करिए।
ये स्टार्टिंग वाला फेज था बेटा, एट टी इज इक्वल टू 0 पे था। ये वाला में क्या हो गया बेटा, रॉड कुछ अंदर जा चुका है, ये रॉड कुछ अंदर जा चुका है। कितना डिस्टेंस सर, एक्स डिस्टेंस। तो क्यू बराबर कितना होगा, लेमडा इंटू एक्स, मतलब लेमडा इंटू वी टी। ये वाला डिस्टेंस देखो तो बेटा, ये यही वाला फिगर है चौथा, मतलब कि फाई क्या हो गया, मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमम के बाद बताइए बेटा क्या होगा, जब रॉड बाहर निकलना शुरू कर देगा, जब रॉड बाहर निकलना शुरू कर देगा तो आपका फ्लक्स घटना शुरू कर देगा कि नहीं, क्यों, चूंकि चार्ज तो आपका रॉड बाहर जाना शुरू कर दिया। तो समझ में आया बेटा, ये 4 स्टेप का प्रोसेस था। शुरू में फ्लक्स 0, फिर फ्लक्स बढ़ रहा, फिर फ्लक्स मैक्सिमम हो रहा, और फिर फ्लक्स घट रहा। क्यों, क्योंकि वो रॉड जब इंटर नहीं किया था, जब वो रॉड इंटर नहीं किया था क्यूब से, जब रॉड इंटर नहीं किया था क्यूब से, तब तो फ्लक्स 0 था। जैसे जैसे रॉड इंटर कर रहा, फ्लक्स बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, अब बढ़ते 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 ये मैक्सिमम हो गया। यस सर, मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ जब मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये फिर जब बाहर जा रहा तो घटना शुरू हो गया। मतलब सर समझ में आ गया कि ये 4 स्टेप का प्रोसेस है। शुरू में फाई 0 होगा, शुरू में फाई 0 होगा, फिर फाई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, फिर फाई बढ़ेगा, और फिर फाई क्या होगा सर, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे हो जाएगा, और फिर घटते घटते मिनिमम शुरू हो जाएगा, और एक समय फ्लक्स फिर क्या हो जाएगा, 0। कब 0 होगा, जब पूरा का पूरा रॉड बाहर निकल जाएगा तो 0 हो जाएगा कि नहीं। ये सर बात समझ में आ चुका है। 5 स्टेप का प्रोसेस है। अब ग्राफ दिखाएं बेटा, अब ये ग्राफ दिखाते हैं किसके किसके बीच का बेटा, फाई और टी के बीच का ग्राफ। सबसे पहले तो 0 था बेटा, सबसे पहले 0 था, और 0 के बाद ये बढ़ना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, बढ़ते बढ़ते कहाँ पे आ गया, मैक्सिमम। अब बोलोगे कि सर ये स्ट्रेट लाइन आप कैसे ड्रॉ किए, ऑब्वियसली क्वेश्चन है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस ड्यूरेशन में जब फ्लक्स बढ़ रहा था तो Q का फॉर्मूला क्या हो गया, लेमडा V इंटू टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सर अब देखो तो बेटा, फाई बराबर क्या लिखा जा सकता है, लेमडा V बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। अब बताओ बेटा, फाई और टी के बीच का जो ग्राफ हुआ, फाई और टी के बीच का जो ग्राफ हुआ, देखो तो बेटा स्ट्रेट लाइन हुआ कि नहीं, और इसका स्लोप कितना हो गया सर, इसका स्लोप हो गया लेमडा V बाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, जो कि V भी वहाँ पे देखो लिखा हुआ है कांस्टेंट स्पीड से। तो सर इसका स्लोप कितना हो गया, सर इसका स्लोप हो जाएगा लेमडा V डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। V अगर कैपिटल टाइप का लिखा है तो आप भी लिखे कैपिटल से, ठीक है बेटा। और अब धीरे धीरे करके घटना शुरू कर देगा, घटते 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 क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। इस मैक्सिमम का वैल्यू बता सकते हो कितना होगा फ्लक्स का, सर यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम निकलेगा। और मैक्सिमम में क्या होगा बेटा, Q मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब लेमडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना अच्छा क्वेश्चन था सर। उसके बाद ये धीरे धीरे घटता 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फाई का मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल दिए बेटा, फाई 0 था शुरू में, फाई बाद में भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे जब मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वहाँ पे x का वैल्यू नहीं, यहाँ पे t कोऑर्डिनेट है, तो t का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा बता सकते हो सर। जब मैक्सिमम पूरा रॉड अंदर जा चुका है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल लेंथ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, लेंथ बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे t बराबर टोटल L बाई वी। कब, जब ये मैक्सिमम होगा। आपको भी समझ में आ रहा है, जब ये वाला कंडीशन होगा तो ये x का जगह पे टोटल L आ जाएगा, और टोटल L बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू टी टाइम। तो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा, L डिवाइडेड बाई v। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और हम डायग्राम वहाँ पे आपको दे दिए, एक डायग्राम और दे दिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए बेटा, कि अगर वही क्यूब का लेंथ अगर 12 हो जाएगा तब का ग्राफ क्या होगा। जब ग्राफ 12 हो जाएगा तब का ग्राफ बताइए। जब समझ में आ रहा है, जब क्यूब का जो लेंथ है बेटा, क्यूब का जो लेंथ है वो हो जाएगा 12। क्यूब का लेंथ कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। तो देखो तो बेटा, क्यूब का लेंथ अगर आप अटेम्प्ट खुद से कर लीजिए इस क्वेश्चन को, हम भले बना दे रहे हैं, आप पॉज करके देख लो। ये डिस्टेंस है बेटा 12, ये डिस्टेंस है 12, और आपका जो रॉड आ रहा सर, आपका जो रॉड आ रहा वो L लेंथ का आ रहा, वो L लेंथ का आ रहा।
तो देखो बेटा, जब t बराबर 0 था तो फ्लक्स भी 0 था सर, कुछ तो इंटर किया नहीं। अब जैसे जैसे t बढ़ता जा रहा आपका फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि आपका चार्ज इनक्लोज्ड भी बढ़ता जा रहा। ठीक है बेटा, बढ़ते बढ़ते टाइम जब बढ़ेगा तो एक समय फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q मैक्सिमम हो जाएगा, Q मैक्सिमम हो जाएगा। और पता है उसके बाद, इसके बाद एक स्टेप प्रोसेस और है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद जब टाइम बढ़ाएंगे तो फ्लक्स घटता जाएगा, क्यों? चूंकि Q इनक्लोज्ड भी आपका घटता जाएगा। ये समझ में आया कि सर ये वाला इंटरमीडिएट स्टेज इसमें क्यों हो जाएगा? सुनना बेटा, अगर ये एल लेंथ का था बेटा, तो ये जब पूरा का पूरा एल लेंथ अंदर जाएगा, एल लेंथ अंदर जाएगा तो यहाँ तो मैक्सिमम मिल गया। लेकिन अब ये एल लेंथ से ये आगे भी जा रहा अप टू 12 लेंथ तक। बताओ तो बेटा इसका Q इनक्लोज कांस्टेंट हो गया कि नहीं? यहाँ पे भी पूरा चार्ज मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, L आया उसके बाद L निकल जाएगा। मतलब बीच में सर एक ऐसा जोन आएगा, बीच में इस तरीका से एक जोन आएगा जहाँ पे ये क्या मिल जाएगा बेटा, कांस्टेंट मिल जाएगा। सर बात एकदम समझ में आ गया, क्योंकि ये L है ये 2L है, तो L के बाद जब अंदर चला जाएगा तो ये L तक मामला तो पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा बेटा। हाँ सर ये कांस्टेंट होगा। तो लो बेटा ग्राफ आराम से ड्रॉ कर देंगे। देखिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। शुरू में t बराबर 0 तो फ्लक्स भी 0, फिर बढ़ता शुरू कर गया। स्ट्रेट लाइन क्यों होगा आपको समझा दिए। उसके बाद ये क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट के बाद ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा सेम स्लोप से, सेम स्लोप से। ये क्या हो जाएगा बेटा, फ्लक्स, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका t। और ये वाला क्वांटिटी बिल्कुल कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ भी हो रहा फ्लक्स वही जा रहा। और फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम बराबर कितना होता है बेटा, Q मैक्सिमम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और Q मैक्सिमम बराबर लेमडा, क्योंकि ये रॉड का मान लेते हैं लेमडा दिया है, तो लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और बीच में कभी क्या होगा सर, बीच में कभी क्या होगा, x डिस्टेंस अगर इंटर करेगा तो चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, चार्ज इनक्लोज्ड कितना हो गया, लेमडा इंटू एक्स। और x बराबर क्या लिखेंगे बेटा, v इंटू टी, ये q इनक्लोज हो जाएगा। तो 5 फ्लक्स कितना हो जाएगा, लेमडा वी टी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेमडा और t के बीच में देखो तो यही स्लोप आ रहा है कि नहीं, लेमडा v डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, लेमडा v डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा v डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक सब कुछ डायग्राम ड्रॉ हो गया बेटा। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था, विजुअलाइजेशन करना था, इसमें बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। फ्लक्स और टाइम के बीच का रिलेशनशिप सर आप निकाल दिए, सारे कॉन्सेप्ट निकाल दिए बेटा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार जरूर आप लोग करिएगा। बीच में कांस्टेंट क्यों हो जाता है, चूंकि एल लेंथ। अच्छा यहाँ पे अगर लिखना होगा टी बराबर, तो क्या लिखोगे बेटा, टी बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे सर, एल डिवाइडेड बाई वी। और यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, 2l डिवाइडेड बाई वी। मतलब एल बाई वी और 2l बाई वी के बाद बीच में ये क्या हो रहा होगा बेटा, कांस्टेंट रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, एल बाई वी और 2l बाई वी के ड्यूरेशन में ये क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है बेटा, 1 मिनट जस्ट हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे। चलिए खत्म करें इसको। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, अगर डिस्टेंस 3l लेता तो, डिस्टेंस 3l लेता तो सर अब हम सब कुछ कर सकते हैं कि बीच में सर 12 लेंथ तक क्या हो जाता है बेटा, वो कांस्टेंट हो जाता है, 12 लेंथ तक वो कांस्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। हालांकि ये क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, आप जा करके प्रीवियस देखिएगा, हम प्रूफ तो नहीं कराएंगे अब। कैपिटल क्यूब था बेटा, कैपिटल क्यूब था और इस तरीके का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आ रहा था। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आ रहा था तो आपको हम बताए थे कि अगर इसका डिस्टेंस l है, सुनना बेटा, अगर इसका डिस्टेंस l है तो यहाँ के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, शायद आपको याद आ जाएगा। आप देखो, अगर नोट्स बनाए होगा तो देखो सर फ्लक्स हर तरीके से क्रॉस करेगा, हर तरीके से देखो बेटा फ्लक्स क्रॉस कर रहा, होने दो। कितना फ्लक्स आ रहा था बेटा इसके थ्रू, अगर आपको याद होगा तो ये आ रहा था Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल। ये डिस्टेंस हो गया L, और ये डिस्टेंस अगर R था 1 माइनस एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आ रहा था बेटा। आप एक बार नोट्स में जा करके जरूर से देख लोगे। तो ये क्या बोले बेटा, ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज के थ्रू, इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लक्स कितना निकल रहा था, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखना बेटा, सेम दूसरा क्वेश्चन इस तरीका से आ रहा कि सर ये कैपिटल क्यूब है, ये कैपिटल क्यूब है
और ये पूछ रहा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से नहीं, ये पूछ रहा कि इस हेमी स्फेरिकल से अगर इसका डिस्टेंस अगर मान लेते हैं x हो जाए और इसका रेडियस r है, तो ये पूछ रहा फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस हेमी स्फेरिकल सरफेस। सर ये हेमी स्फेरिकल सरफेस से कितना निकल जाएगा? सिंपल सा बात समझ करके देखो बेटा कि जो इस क्रॉस सेक्शन से निकलेगा वही हेमी स्फेरिकल से भी जाएगा। सर राइट आंसर होगा जो इस क्रॉस सेक्शन से निकलेगा वही हेमी स्फेरिकल से भी जाएगा, तो हेमी स्फेरिकल से भी क्या हो जाएगा बेटा? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब याद करो बेटा, कल ही क्वेश्चन कराए थे, कल एक क्वेश्चन इस तरीके से कराए थे बेटा, याद आ रहा है ना? ढक डालो काट डालो वाला कॉन्सेप्ट पे हम पूछना चाह रहे थे कि अगर चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा। तो आप बोलो कि सर एक और ऊपर से हेमी स्फेरिकल रख दीजिए। जब ऊपर से हेमी स्फेरिकल रख दीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके थ्रू कितना जाएगा सर? 5/2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऑलरेडी कल बता चुके थे कि ला करके सर ऊपर से एक ढक दीजिएगा इस तरीके से, तो इसका क्या हो जाएगा ये, तो इसके थ्रू कितना हो जाएगा? आधा। अब बेटा इसी क्वेश्चन में देखो, अगर ये वाला Q x का जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला जो x का डिस्टेंस है, अगर ये जा करके 0 हो जाए तो मतलब समझ में आ रहा ना, ये x घटते घटते यहाँ पे चला जाए, घटते कहाँ चला गया सर? यहाँ पे। अगर क्यूब आ गया तो बताइए तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं? यस सर 0 हो जाएगा। और जब x का वैल्यू जब 0 पुट करिएगा, देखिए तो वही आंसर आ गया कि नहीं? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो बेटा सेम क्वेश्चन आ गया कि नहीं? जो सर ये शॉर्टकट का डायरेक्टली कॉन्सेप्ट था सर, ये पूरा लेंदी वे में गए तो यहाँ से आ जाएगा। अब एक बार क्वेश्चन पूछ देता है बेटा कि यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, अगर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे एक सर्कुलर कोन है, तो पूछ रहा कोन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा? फिर सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू दिस कोन के थ्रू क्या होगा? तो सर कोन के थ्रू भी वही होगा। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से जा रहा वही पूरा का पूरा बाहर निकल रहा कि नहीं? तो फ्लक्स थ्रू कोन भी क्या हो जाएगा बेटा? फ्लक्स थ्रू कोन भी क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये लेंथ L है तो 1 माइनस L अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद करो बेटा एक फार्मूला हम और बताए थे, वो फार्मूला क्या था? एकदम सेम फार्मूला आपको याद आ जाएगा। देखो ना, ये L था, ये R था, अगर ये एंगल अल्फा बना देंगे तो देखो तो बेटा यही फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। ये फार्मूला कराए थे ना, वहाँ पे देखो ना, यहीं पे L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस R, ये L ये R, और अगर ये थीटा है तो थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? L डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हम करा चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिलेंडर का भी क्वेश्चन कराए थे बेटा, याद करो एक सिलेंडर का भी क्वेश्चन होगा, ये सब ठीक है। चलिए ये फार्मूला को याद रखोगे बेटा, ये फार्मूला अब से भी क्वेश्चन बनाएंगे, दो क्वेश्चन बनाएंगे यहीं पे, दो क्वेश्चन बनाएंगे अभी यहीं पे। देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, अभी फ्लक्स का फार्मूला क्या आ गया था, याद आ रहा है ना? Q बराबर फ्लक्स बराबर क्या आ गया? 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही हो गया फ्लक्स। और फ्लक्स कैसे आ रहा था बेटा? इस तरीके से करके आ रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। बताओ बेटा ये क्या था? L था, ये क्या था? R था, और अगर आप एंगल अल्फा ये ले लीजिएगा सर तो फ्लक्स कितना आ गया? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में एक सिलेंडर का क्वेश्चन कराया था बेटा, इस टाइप का, याद आ रहा होगा कि सर अगर इसका फ्लक्स क्या है? इसका प्लेन वाले का फाई नॉट है, इसका फाई नॉट है, तो इसका फाई कर्व्ड है, और यहाँ बीच में सेंटर है। तो हम पूछे थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई कर्व्ड, तो आप तुरंत बोल दिए थे कि सर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 मतलब टोटल फ्लक्स, और चार्ज प्लेस एट द सेंटर तो Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट फाई 1, ये 1 ये 2 ये 3, तो फाई नॉट प्लस फाई कर्व्ड
इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए फाई कब्ड इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई नॉट। ये सब बेटा बोर्ड लेवल के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन अब देखिए अब क्वेश्चन क्या करिए, एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कराए थे जहाँ पे आपको कोई वैल्यू से मतलब नहीं था। ये फाई नॉट आपका दिया हुआ था बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन करा दिए थे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, देखिए अ चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। एक सर सिलेंडर बनाओ, यहीं पे बना हुआ है, हम नहीं बनाएंगे बेटा, ये सिलेंडर बनाइए और कैपिटल चार्ज को प्लेस कर दीजिए। फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फिर फाई कर्व्ड आपसे पूछ दिया, ठीक है सर, तो वही आंसर होता नहीं, नहीं बेटा, आंसर में क्या किया है, दिमाग लगा दिया है। ये लेंथ क्या बोल रहा है बेटा, 2r/√3 है, और ये वाला जो रेडियस है ये है r, या ये वाला रेडियस आपको लेना है तो r ले लीजिए। अब फाई कर्व्ड पूछ रहा, और वहां पे ऑप्शन ऐसे है q/2 एप्सिलॉन नॉट, q/4 एप्सिलॉन नॉट, q/6 एप्सिलॉन नॉट, q/8 एप्सिलॉन नॉट। आपका फाई नॉट तो गायब है बेटा, फाई नॉट तो गायब है। तो कैसे इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, देखिए, देखो बेटा, अगर ये चार्ज प्लेस्ड है सेंटर में, तो देखो तो बेटा ये वाला सेक्शन इसी टाइप का बन जाएगा कि नहीं, अभी जो क्वेश्चन करा रहे थे। हाँ सर, एकदम इससे रिलेट कर लो बेटा आराम से। जब आप इससे रिलेट करिएगा बेटा तो ये एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, लेकिन अल्फा कितना होगा सर, टोटल है बेटा 2r/√3, तो इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा बेटा बताइए, इसका सर जस्ट आधा हो जाएगा r/√3, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 2r/3 मतलब ये r/3, ये r/3, तो अल्फा एंगल कितना बन जाएगा सर, अल्फा एंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, आपका tan अल्फा, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर r डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है बेटा r/√3, मतलब कितना आ गया √3, मतलब अल्फा कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके थ्रू तो फ्लक्स निकल जाएगा ना बेटा। कैसे निकालेंगे फ्लक्स, q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री अगर आपको पता है तो cos 60 डिग्री कितना होता है बेटा 1/2, मतलब ये कितना हो गया, 1 में से 1/2 घटेगा 1/2, और 2 मल्टीप्लाई होगा q/4 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसके थ्रू अगर इसका नंबर 1, इसका 2, इसका कब रखिएगा तो φ1 आ गया q/4 एप्सिलॉन नॉट। और आई थिंक अब आपको समझ φ2 के थ्रू निकला है 2, और आई थिंक आपको समझने में बहुत आसान होगा कि q1 के थ्रू भी सारा का सारा प्रोसीजर सेम होगा कि नहीं। कैसे सर, ये r/√3 था तो ये भी तो r/√3 हो जाएगा बेटा, और ये रेडियस तो r हो जाएगा, तो ये एंगल तो अल्फा बन जाएगा, तो सेम होगा। मतलब सर φ2 और φ1 आ गया q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या, अब तो सारा खेल खत्म, सारा खेल खत्म हो गया बेटा। φ1 प्लस φ2 प्लस फाई कब्ड, सर मिला करके कितना हो जाएगा q/एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कब्ड कितना हो जाएगा सर, q/एप्सिलॉन नॉट माइनस φ1 माइनस φ2, मतलब q/एप्सिलॉन नॉट माइनस q/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा बेटा, q/एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 हो जाएगा बेटा, 2q मतलब q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरा में से आधा घटाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन निकाल दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा। इसी तरीका से एक क्वेश्चन और है, इसका राइट आंसर है q/2 एप्सिलॉन नॉट। एक क्वेश्चन और कराएंगे, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन आया। फाई नॉट नहीं गिवन था बेटा, तभी तो ये लेंथ दिया हुआ था 2r/√3, और r/√3 देख के हेडेक नहीं लेना था, चूंकि अपने आप यहाँ पे tan का वैल्यू इस तरीके से आता कि आंसर सॉल्व हो जाता। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, इसको भी आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक आईटी एडवांस 2017 लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, हालांकि क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं लिखे, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखो बेटा, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस। देखो बेटा, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, बनाइए सर, हेमिस्फेरिकल सरफेस है, और प्लस की जस्ट आउटसाइड मतलब आपके सोच के जस्ट ऊपर हल्का सा क्यू, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वर्ड यूज किया है ना बेटा, जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इज और आर बहुत सारे स्टेटमेंट था, लेकिन हमको जो मेन स्टेटमेंट निकालना था ये कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात कर रहा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमीस्फीयर इज।
अभी देख लेते हैं बेटा। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड एन इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। देखो बेटा, हेमिस्फेरिकल सरफेस रेडियस आर क्यू एज सोन इन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमको एक क्लू क्या मिल रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस, मतलब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस का, यही निकालना है बेटा। पहले हम यही सोचते हैं सर, इस कर्व्ड सरफेस का निकालना है। ये क्यू कहाँ है बेटा, जस्ट आउटसाइड है, तो जस्ट आउटसाइड है तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा सर, इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा 0। कैसे 0 हो जाएगा सर, अरे गॉस लॉ क्या बोला था, हाउ मच चार्ज टू बी इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये जो प्लस क्यू वाला जो चार्ज है क्या इसके अंदर आया या बाहर, क्या बोला है बेटा, जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, बाहर हो गया, मतलब चार्ज तो कुछ प्लेस्ड ही नहीं हुआ, बराबर 0। ये कहां से प्रूफ कर दिया बेटा, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से बता दिए कि टोटल फ्लक्स 0 होगा। इट मीन्स दैट इसके थ्रू बेटा फ्लक्स प्लेन के थ्रू प्लस फ्लक्स कर्व्ड के थ्रू, दोनों मिला करके कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। दोनों प्लेन के थ्रू प्लस कर्व मिला करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो सर, यहां मान लेते हैं अगर आप भूल गए हैं बेटा, अगर आप भूल गए हैं तो ये वाला देखिए बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, ये वाला भी कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। यहाँ पे क्या रखा है बेटा, क्यू बाहर रखा हुआ है ना, क्यू बाहर रखा हुआ है तो एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो बाय डिफिनेशन ऑफ फ्लक्स देखिए, जो इंटर कर रहा वही एग्जिट भी कर रहा, जो इंटर कर रहा वही एग्जिट कर रहा, इंटर एग्जिट इंटर एग्जिट इंटर एग्जिट इंटर एग्जिट। तो क्या बताए थे बेटा, इंटर जो करेगा उसके लिए निगेटिव, जो एग्जिट करेगा उसके लिए पॉजिटिव। तो फाई नेट कितना हो जाएगा, मोड ऑफ फाई एग्जिट माइनस, समझ में आ गया कि सर गॉस से भी प्रूफ कर दिए और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बिल्कुल बेसिक बता दिए कि जो इंटर करेगा वही एग्जिट भी करेगा। इसलिए हम लोग बेटा इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्यू चार्ज चूंकि बाहर में है। चलिए सर, यहां तक तो हो गया सर। आपको निकालना क्या था बेटा, आपको निकालना है यहां पे सर, आपको निकालना है फाई कर्व्ड, फाई कर्व्ड निकालना है, फाई कर्व्ड निकालना है। तो फाई कर्व्ड बराबर क्या हो गया, माइनस फाई ऑफ प्लेन, मतलब यही वाला प्लेन। और सोचो बेटा ये जस्ट आउटसाइड रखा हुआ है तो हर जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ये प्लेन के थ्रू तब निकल जाएगा ना। अब प्लेन के थ्रू कैसे निकालेंगे सर, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, और सर ये वाला आराम से एंगल बना देगा। देखो तो बेटा यही वाला शेप कुछ आ गया कि नहीं, यस सर यही वाला शेप आ गया। तो अब बताइए बेटा क्या होगा, आराम से इसको कर दीजिए, ठीक है। प्लेन के थ्रू कर रहा है, कर्व के थ्रू नहीं कर, कर्व के थ्रू बराबर माइनस ऑफ प्लेन, तो माइनस फाई प्लेन कितना हो जाएगा, आप ही बताओ बेटा। अगर ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर होगा चूंकि हेमिस्फेरिकल है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 45 डिग्री। और हम लोग कोई एक ही एंगल लेते हैं तो Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा बेटा, 45 डिग्री, मतलब माइनस Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई √2। दिस इज द फाई कर्व्ड। अब आपको साइन के साथ देखिए, माइनस Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई √2। आई थिंक कितना अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस फार्मूला को जानने के बाद हर तरीके के न्यूमेरिकल आंसर शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट, इस तरह से ये सारे कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल सॉलिड एंगल के टर्म में अब सारा का सारा डिफाइन करेंगे। चूंकि सॉलिड एंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर गॉसियन सरफेस। चूंकि बेटा जब 2D आएगा तो आ जाएगा आपका प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट, लेकिन जहां 3D आएगा तो वहां किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट में भी आपको वही डील करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है सर, सॉलिड एंगल जाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक बेटा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लेन एंगल, बचपन से नहीं क्लास 7, 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल। और एक होता है कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है बेटा, आपको भी पता है कि प्लेन एंगल क्या होता है सर, ये 2 डायमेंशनल होता है। ये किसका एनालॉगी होता है सर, या तो ट्रायंगल होगा, या तो स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, यही सब होगा प्लेन एंगल। अच्छा, प्लेन एंगल का क्या डिफिनेशन है सर, द एंगल बिटवीन 2 इंक्लाइंड प्लेन इज नोन एज ए
प्लेन एंगल। सिंपल सा बात है, दो लाइन के बीच का जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग प्लेन एंगल। 2D होगा सर। अगर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए बेटा, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ये सर इसका आर्क हो गया, ये इसका रेडियस हो गया सर, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अच्छी बात है कि अगर आर्क आप चेंज भी करते हैं, अगर ये आर्क 1 है, ये आर्क 2 है, तो ये रेडियस 2 हो जाएगा। मीन्स सर A1 आर्क A1 डिवाइडेड बाय रेडियस R1, आर्क 2 डिवाइडेड बाय रेडियस 2। मतलब समझ में आ गया कि सर थीटा कभी चेंज नहीं होगा, आप आर्क चेंज करिएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस भी चेंज हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है सर। इसका यूनिट क्या होता है बेटा, इसका यूनिट आपको पढ़ते होगे, रेडियन होता है सर, रेडियन होता है। इसका डायमेंशन क्या होता है सर, थीटा बराबर आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सर ये भी लेंथ L, ये भी L लेंथ, मतलब डायमेंशन क्या हो गया 0 0 0। मीन्स सर इट इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, लेकिन इसके पास एक यूनिट है। ये पता है बेटा प्लेन एंगल सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट को कहाँ से आया था? सबसे पहला चैप्टर में आप पढ़े थे क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद डिराइव क्वांटिटी, लेकिन उसके बीच में था बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी। जस्ट लाइक फंडामेंटल में क्या था, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर एम्पियर करंट वाला हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, 7 तो ये हो गया। बाकी 2 सप्लीमेंट्री क्या था बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल था और कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, मतलब प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल 2 और सप्लीमेंट्री था। तो प्लेन एंगल से रिलेटेड तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। इसका और एक क्या यूनिट होता है बेटा जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, डिग्री भी यूज करते हैं, रेडियन भी यूज करते हैं, और दोनों में रिलेशन आपको पता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 180 डिग्री। पाई बाई 2 बोल देंगे मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 4 बोल देंगे मतलब 45 डिग्री, पाई बाई 6 बोल देंगे मतलब 30 डिग्री। सर ये भी पता है। और इसके 2 यूनिट और होते हैं बेटा, रेडियन, डिग्री, मिनट और सेकंड। बोलेगा सर मिनट और सेकंड तो टाइम का है सब कुछ, पहला चैप्टर में वहाँ भी पढ़ना था, कन्वर्जन ऑफ सेकंड टू डिग्री, सेकंड टू मिनट, सेकंड टू रेडियन, इस तरह से भी पढ़ना था। मीन्स सर प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, इट इज़ द एंगल बिटवीन 2 इंक्लाइंड लाइन, दोनों के बीच का लाइन का देख लेंगे, उसी के बीच का एंगल है। सर ये कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। ये क्या हो गया बेटा आपका प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका प्लेन एंगल का। चलिए प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट। अब क्या है बेटा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल बात को समझ लो कि सर सॉलिड एंगल कैसे होता है, विजुअलाइज करा पाएंगे बेटा। आइसक्रीम का कोन देखे हो ना, आइसक्रीम का जो कोन होता है वहां पे जो सेंटर के पास एंगल बनता है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग सॉलिड एंगल, उसी को बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। यही आपका आइसक्रीम का कोन है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह चेरी वगैरह लगा दिए बेटा, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है इसी को बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल, इसी को क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। या वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट को समझो बेटा। तरबूज में से जब जाओगे खरीदने के लिए तो बोलोगे कि ये रेड है कि नहीं, तो बोलेगा कि कट करके दिखाता है, तो वो जो कट करके एक स्लाइस निकालता है तो वो स्लाइस क्या होता है बेटा, वो भी तो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे भी आ जाता है 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट। सर आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर जहाँ पे भी 3D फिगर हो और वो एंगल सबस्टेंड करे। देखिए बेटा एंगल इस तरह से बनाता है, वो एंगल जो बना रहा है देखो तो बेटा ये एंगल इस तरह का बना रहा है कि नहीं, उसी तरीके से अगर कोई भी पार्ट को कट करके आप निकालिएगा तो वहाँ पे एक एंगल सबस्टेंड करेगा, उसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्लियर हो गया सर। सॉलिड एंगल सर 3 डायमेंशनल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 डायमेंशनल होता है मीन्स ये किसका एनालॉजिकल होता है बेटा, या तो कोन का, या तो क्यूब का, या तो स्फीयर का, इस तरह का एनालॉजिकल होगा, क्योंकि ये सर 3D हो गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसका फार्मूला, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ध्यान रखिएगा बेटा, उसका होता है रेडियन और इसका क्या होता है बेटा स्टेरेडियन। आई थिंक क्लियर हो गया। इसका क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है बेटा, स्टेरेडियन करके होता है स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं बेटा SR। स्टेरेडियन को शॉर्ट फॉर्म में क्या देते हैं बेटा हम लोग SR दे देते हैं। ठीक है चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेरेडियन का भी कॉन्सेप्ट हो गया, स्टेरेडियन SR करके हम लोग नोट करके चलेंगे। क्या होता है फार्मूला बेटा स्टेरेडियन का, जल्दी बताइए। स्टेरेडियन का फार्मूला होता है सर, स्टेरेडियन का जो इसको अच्छा डिनोट करते हैं ओमेगा से, इसको ओमेगा भी बोलते हैं बेटा। ये ओम वाला याद आ रहा है ना, रेजिस्टेंस वाला, वहीं से बोल रहे हैं ओमेगा से। तो ये फार्मूला होता है सर इसका एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का होल स्क्वायर। एरिया आ जाता है बेटा, आपको भी पता चला ना एरिया आ जाएगा। आइसक्रीम का कोन समझो ना, तो सामने वाला आइसक्रीम का कोन देखिए बेटा, आइसक्रीम का कोन, तो ये वाला
एरिया और ये वाला रेडियस का होल स्क्वायर। मतलब सर यहाँ पे देखिए ना कोन ऑलरेडी बना हुआ है, तो स्टेरेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। तो इसके लिए क्या होगा बेटा सर, इसके लिए एरिया 1, तो इसके लिए रेडियस भी 1 हो गया। यहाँ का रेडियस कितना हो गया बेटा, 1 हो गया, R1 स्क्वायर। इसके लिए लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, R2, मतलब एरिया डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। सर क्लियर हो गया। स्टेरेडियन क्या होता है बेटा, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। और प्लेन एंगल में क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इसका भी यूनिट क्या होता है, अभी तो यूनिट डिस्कस ही कर रहे हैं। यूनिट क्या होता है बेटा, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है SR करके, तो इसका हो गया यूनिट। और डायमेंशन क्या होगा सर, क्या इसका डायमेंशन होता है, इसका भी डायमेंशन नहीं होता। एरिया का क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर, और रेडियस का होल स्क्वायर भी क्या कर देंगे, मीटर स्क्वायर। मतलब ये भी कैसा क्वांटिटी होता है सर, डायमेंशन लेस। कैसा क्वांटिटी होता है बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार दो बार क्वेश्चन कहीं पे हम देखे थे कि एरिया कुछ इंक्लाइंड करके आ जाएगा, तो आपको कौन सा एरिया लेना है। देखो बेटा, ये जो सेंटर पॉइंट है इसका जस्ट वर्टिकल वाला एरिया लेना है। मतलब अगर इसका ए एरिया ये है तो ए कॉस थीटा वाला इसका शो करके आ जाएगा बेटा। ये देखो, ये ए कॉस थीटा हो जाएगा, और एक वर्टिकल क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ पे स्टेरेडियन, कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे स्टेरेडियन आ जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। तो समझ में आ गया ना। उस पॉइंट आइसक्रीम का कोन को हमेशा याद रखना बेटा, इस कोन से ये वाला एरिया जस्ट परपेंडिकुलर है कि नहीं, जस्ट परपेंडिकुलर है, तो एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर ये कोन है बेटा, फिर से वही कोन है, और ये स्टेरेडियन है, तो क्या लेंगे इसके लिए सर, इसके लिए एरिया ले लेंगे, ये हो जाएगा एरिया, और ये वाला डिस्टेंस लेंगे। अगर ये रेडियस r है, ये h है, तो ये कितना हो गया सर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्टेरेडियन बराबर क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर। मीन्स कितना आ जाएगा सर, एरिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एरिया आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर मान लेते हैं एरिया को अगर आपको लिखना भी होगा और इसका रेडियस r है, तो क्या लिखोगे बेटा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई थिंक सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। चलिए सर, ये हो गया। अच्छा, मान लेते हैं बेटा एक स्फेयर है, मान लेते हैं कि आपके पास एक स्फेयर है। स्फेयर का स्टेरेडियन कितना हो जाएगा बेटा, एक स्फेयर के लिए, स्फेयर का स्टेरेडियन बताइए कितना हो जाएगा। स्फेयर के लिए सर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि एक स्फेयर है, स्फेयर के लिए एरिया कितना हो जाएगा। स्फेयर समझ में आ रहा है ना, बीच पूरा का पूरा फुटबॉल वाला पार्ट हो गया, तो वो कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है बेटा अपने सेंटर पे, बड़ा सा फुटबॉल है, ये कितना एंगल सबस्टेंड करेगा। तो ये सोचो बेटा, प्लेन अगर एंगल होता, अगर प्लेन एंगल है तो प्लेन एंगल कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, ये तो हमेशा पढ़ते आते हो बेटा, कितना एंगल सबस्टेंड करेगा, 2 पाई। देखो ना बेटा, 0 से लेकर के 80, 80 से लेकर के 360, टोटल 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। स्फेयर अगर 3D होगा तो वो कितना एंगल सबस्टेंड करेगा। स्फेयर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, एरिया, इसके लिए देखिए एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का होल स्क्वायर। तो पूरा एरिया ले लेंगे, तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब 4 पाई। ये बहुत बड़ा एक ऑब्जर्वेशन निकला बेटा, एक ऑब्जर्वेशन निकला कि स्फेयर का कंप्लीट स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो उस स्फेयर का स्टेरेडियन कितना होता है, एक स्फेयर के लिए 4 पाई। एक सर्कल के लिए कितना प्लेन एंगल होता है, 2 पाई। ये तो सर हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आज सीख लो। स्फेयर के लिए कितना होता है, 4 पाई होता है। लेकिन बेटा स्फेयर हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहे हैं, स्फेयर हो या कोई भी कंप्लीटली क्लोज सरफेस हो, कितना भी इरेगुलर हो, अनसिमेट्रिक हो, कुछ भी हो, अगर वो सरफेस पूरा क्लोज है तो वो अपने सेंटर पे टोटल एंगल कितना स्टेरेडियन बनाएगा बेटा, 4 पाई। उसका स्टेरेडियन कितना हो जाएगा, 4 पाई। आई थिंक ये बात हमेशा ध्यान रखोगे कि अगर स्फेयर हो या सरफेस क्लोज्ड हो, रेगुलर हो, इरेगुलर हो, कोई मतलब नहीं, तो वो पूरा का पूरा स्टेरेडियन कितना बनाएगा बेटा, 4 पाई। क्लियर हो गया, 4 पाई स्टेरेडियन बनाएगा। भूलियोगे मत इस बात को कि स्फेयर अपने सेंटर पे पूरा का पूरा कितना एंगल सबस्टेंड करता है, 4 पाई। और कोई भी इरेगुलर सरफेस हो जाए बेटा, कोई भी इरेगुलर सरफेस हो जाए, अपने सेंटर पे ये कितना चारों तरफ बना देगा बेटा, अपने चारों तरफ कितना एंगल बनाएगा, 4 पाई। अगर ये क्या हो, 3D फिगर हो इरेगुलर सरफेस का, मीन्स प्लेन एंगल 2 पाई बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। लेकिन स्फेयर या कोई भी क्लोज सरफेस टोटल स्टेरेडियन
रेडियन कितना बनाता है बेटा 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई, भूलोगे मत इसको बिल्कुल, ठीक है। चलिए सर यहाँ तक तो खत्म हो गया। अब एक बात बोलिए सर, अभी तक आप डील कर रहे थे, क्या क्या डील कर रहे थे बेटा? प्लेन एंगल डील कर दिए, उसके बाद प्लेन एंगल के बाद क्या डील किया बेटा? सॉलिड एंगल। अगर हमको रिलेशन निकालना होगा बेटा, यही वाला टॉपिक है, देखिए अगर नेक्स्ट टॉपिक है क्या बेटा कि रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल या प्लेन एंगल एंड द सॉलिड एंगल, तब कैसे एंगल निकालेंगे वो बात को ध्यान से रखिए। हालांकि मैथ वाले ज़्यादा प्रूफ कराते हैं, मैथ वाले आधा घंटा लेंगे, लेकिन इसको मुश्किल से 4 से 5 मिनट में खत्म कर देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन सॉलिड एंगल एंड द प्लेन एंगल। अब देखिए बेटा बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे सर, इसमें सारा कॉन्सेप्ट आ गया। देखो तो बेटा ये एक प्लेन एंगल यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे भी प्लेन एंगल अल्फा लिए हैं, अल्फा अल्फा ले लिए, ऊपर अल्फा नीचे अल्फा ले लिए, ठीक है बेटा, पूरा अल्फा ले लिए, ऊपर अल्फा नीचे अल्फा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और समझने का कोशिश करिएगा बेटा। देखिए तो हमको निकालना है कि पूरा का पूरा स्टेरेडियन का क्या रिलेशन होगा, चूंकि यहाँ पे तो 3D हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बेटा 2D हो गया। तो यहाँ वाला शेप को देखो, तो देखो बेटा ये हर जगह वेरी करेगा। ये वाला शेप कैसे बना होगा, पूरा का पूरा स्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल शेप कैसे बनता है? हेमिस्फेरिकल शेप कैसे बनेगा बेटा? एक छोटा रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर काटते जाएंगे तो वो सारा का सारा अभी ये वाला शेप बन जाएगा कि नहीं? अभी दिखा रहे बेटा, बोलोगे डिस्क भी आ सकता है, रिंग भी। देखो पहले इसको, ये रेडियस क्या हुआ बेटा? ये रेडियस है कैपिटल आर, ये रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है बेटा, ये रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। ये थीटा पे हम लोगों ने क्या एलिमेंट कट कर लिया बेटा? डी थीटा। ध्यान से समझिएगा। अब बोलोगे सर अब चूंकि बोर्ड में होगा तो एंगल आ सकता है, कॉन्सेप्ट कंपटीशन में होगा हम डायरेक्टली आपको बता देंगे बेटा कि सॉलिड एंगल बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये डायरेक्टली आपको याद रखना है, लेकिन 2-4 मिनट देख लो ना, हो सकता है आपको, अगर आपको प्रूफ समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या किया बेटा, थीटा पे एक डी थीटा एलिमेंट ले लिए। देखो तो बेटा अगर इस तरह का एलिमेंट लेंगे, इस तरह का अगर एक एलिमेंट ले लेंगे तो एक रिंग बाहर निकल जाएगा कि नहीं? एक हेमी स्फेरिकल से एक पतला सा एक स्ट्रिप कट करके बाहर निकाल दो तो एक रिंग निकल जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? एक रिंग निकल जाएगा सर। निकल गया सर। अब देखो बेटा अगर ये आर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आर कॉस थीटा, और ये वाला दूरी क्या हो जाएगा बेटा? आर साइन थीटा, ठीक है सर। ये रेडियस समझ में आ गया। और ये आर डी थीटा से कितना बनाएगा सर? आर इंटू डी थीटा। क्लियर हो गया? आर इंटू डी थीटा। तो सर इसका रेडियस क्या हो गया? जो रिंग आप काट के बाहर निकले उसका रेडियस हो गया आर साइन थीटा, उसका थिकनेस हो गया आर डी थीटा। स्टेरेडियन बराबर क्या होता है सर? एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का होल स्क्वायर। एरिया डिवाइडेड बाई रेडियस का होल स्क्वायर। तो थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा? इस रिंग का एरिया कैसे हो जाएगा? इस रिंग के लिए अगर हम डी ए निकालें, अगर इसका डी ए हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। सर ये कैसे कर दिए इतना लंबा चौड़ा? देखो बेटा याद है ना, डी ए बराबर आपको क्या समझाए थे? रिंग का क्या होता है? 2 पाई आर डी आर। कैसे सर? रिंग को काट करके इसे फैला दो बेटा। जब फैला दोगे तो उसका पूरा पेरीमीटर 2 पाई हो जाएगा और इसका डी आर हो जाएगा। तो देखो तो 2 पाई आर डी आर हो गया कि नहीं? और अब आपका जो रिंग निकला है बेटा, आपका जो रिंग निकला है वो रिंग का रेडियस क्या है बेटा? आर साइन थीटा है ना। आर साइन थीटा इसका रेडियस है और ये थिकनेस कितना हो गया? आर डी थीटा। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा? टोटल एरिया आपके लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना हो जाएगा बेटा? देखिए 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, और आर 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 मिलकर के आर स्क्वायर हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे बेटा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 0 से लेकर के अल्फ़ा तक। अब कोई बच्चा पूछता है कि सर आप एक बार कहीं किए थे माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा। अरे जब एक बार एक कट हुआ तो ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, ऐसे ऐसे 0 से अल्फ़ा जाएंगे तो दो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा कि नहीं? देखो ना, सिर्फ 0 से अल्फ़ा जा रहा है तो ये इस तरीके से कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा रेडियस आ जाएगा। समझ में आ गया सर? 0 से लेकर के अल्फ़ा तक। तो बताओ तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर स्क्वायर बाहर, साइन थीटा
थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, माइनस कॉस थीटा, 0 से लेकर के अल्फा तक। तो ये हो गया सर 2 पाई आर स्क्वायर, लिमिट बाहर अगर माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बोलो कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, और अंदर कर दो, अंदर जब कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा बेटा, कॉस 0 माइनस कॉस अल्फा, तो कितना हो गया बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 कितना हो गया बेटा 1 माइनस कॉस अल्फा। तो देखो तो बेटा स्टे रेडियन कितना होगा, स्टे रेडियन बराबर एरिया कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो स्टे रेडियन बराबर कितना आ गया 2 1 माइनस कॉस अल्फा। याद रहेगा ना बेटा हमेशा, स्टे रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कई बार आपको कंफ्यूज करेगा इस वाले जोन में। अगर इस तरीका से है, अगर ये पूरा का पूरा थीटा है, अगर ये पूरा का पूरा थीटा है तो क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये पूरा का पूरा थीटा है तो यहाँ पर रिलेशन कैसे लिखेंगे, स्टे रेडियन बराबर 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। ये ऊपर वाला लेते हैं बेटा थीटा बाई 2, या नीचे वाला कोई आधा लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल होता है ना, इस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी का मतलब आधा और वर्टेक्स का मतलब तो ये हो गया, ये हो गया। आई थिंक पूरी तरीके से क्लियर कर दिए सारा का सारा क्वेश्चन। ये सर क्यों बताए थे, अब आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों बताए थे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए ये रिलेशन निकाल दिए, रिलेशन प्रूफ भी करा दिए। जनरली कम ही प्रूफ कराते हैं, चूँकि बच्चा को मैथ में ऑलरेडी पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ाना था इसलिए हम आपको डील भी कर दिए कि किस तरीके से निकलता है। देखिए बेटा और एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बेटा, कोई बॉडी है जिसमें चार्ज अंदर रखा हुआ है, 3D बॉडी है बेटा, 3D बॉडी है, ये 3D बॉडी है। ठीक है, इसमें से फ्लक्स बाहर निकलेगा, इसमें से फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो जो फ्लक्स बाहर निकलेगा बेटा, तो बताना तो बेटा कि अगर ये 3D होगा तो 4 पाई से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, सर 4 पाई से फ्लक्स बाहर निकलेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। पूरा टोटल 4 पाई से Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 से कितना निकलेगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि 4 पाई स्टे रेडियन से Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, 4 पाई स्टे रेडियन से Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। तो 1 से कितना निकलेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान लेते हैं कोई भी एंगल स्टे रेडियन है, तो यहाँ से कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका स्टे रेडियन। आ रहा बात समझ में, फिर से बोल रहे हैं। देखो बेटा पूरा कंप्लीट से कितना निकलेगा, 4 पाई से Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स, तो 1 से कितना निकलेगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये पूरा क्लोज सरफेस से नहीं बात कर रहा, अब हम बात कर रहे हैं, देखो बेटा पूरा का पूरा स्फेयर है और उसमें एक आइसक्रीम का कोन लगा दो। पूरा का पूरा अब एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा स्फेयर है और उसमें एक आप आइसक्रीम का कोन लगा दो। तो हम बोलेंगे कि सर पूरा स्फेयर से 4 पाई से Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, तो 1 से Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकला। अब जो आइसक्रीम का कोन यहाँ पे जो एंगल बनाएगा बेटा, उसी को स्टे रेडियन बोलेंगे। तो स्टे रेडियन से कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अपने स्टे रेडियन से कितना निकलेगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टे रेडियन। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये सारे क्वेश्चन को अब तक के प्रीवियस जितने लेक्चर में अभी बताए, जो लेक्चर नंबर इससे पहले जस्ट जो न्यूमेरिकल कराया, न्यूमेरिकल नंबर लेक्चर नंबर 4 में, वो सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे पहले से भी। लेकिन हम कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल अगर यहाँ पे लगा देंगे तो मेरा सॉल्यूशन चुटकी में आएगा। और गॉस थ्योरम का काम ही है, गॉस लॉ रिक्वायर्स लेस कैलकुलेशन। तो सॉलिड एंगल देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट बताए थे ना, याद है ना, 2r/√3 लेकर के आप आराम से निकाल दिए थे कि नहीं। और फिर से रिपीट क्वेश्चन आ रहा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो एक ही क्वेश्चन को हम 2 बार क्यों कराएंगे, इसलिए कि दोनों बार मेरा मेथड अलग होगा। वहां पे भी 2r/√3 था, यहां पे भी सर न्यूमेरिकल वैल्यू तो चेंज होगा, लेकिन पूरा मेथड अलग कर देंगे बेटा। लेकिन क्या आप प्रीवियस मेथड से इसको नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। उसमें लगेगा आपको 2 मिनट, इसमें लगेगा आपको 45 सेकंड। नीट का क्वेश्चन है तो 45 सेकंड में आपको सॉल्व करना है। तो क्लियर हो गया बेटा, 4 पाई में इतना, 1 में इतना, तो अपने स्टे रेडियन में कितना करेगा, ये करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए बेटा। ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लीजिए एक बार और, यहां पे लिख दे बेटा। 4 पाई में Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इसलिए 1 में Q बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 4 पाई,
और अपने स्टेरेडियन में कितना हो जाएगा, Q/4πε0 अपना स्टेरेडियन। क्या पूछ रहा है बेटा, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्रॉसिंग द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे चार्ज L है, ये लेंथ L होगा बेटा, ये क्या है बेटा, ये वाला रेडियस R है, ये रेडियस R है, ठीक है, यहाँ पे भी गिवन होगा, ये L, ये रेडियस R। तो क्या बोला, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्रॉसिंग दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब ये क्वेश्चन तो सर कितना बार आप डील कराए, एक बार बहुत पहले डील कराए, अभी एक बार जस्ट डील कराए, अब सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से डील कराएंगे। देखो बेटा, सॉलिड एंगल से कॉन्सेप्ट हुए, देखो बेटा, सबसे पहले आप इसको मिला दो, आप इसको मिला दो, दिख गया ना, पूरा का पूरा सरफेस हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया बेटा, अल्फा, देख लीजिए क्या, 4π से कितना फ्लक्स निकलेगा बेटा, Q/0। ये अपना स्टेरेडियन वाला देख लो बेटा, ये स्टेरेडियन था और ये स्टेरेडियन टोटल का टोटल ये था, और ये वाला एंगल को अल्फा माने हैं और ये वाला एंगल को भी अल्फा माने। ये हो गया प्लेन एंगल, ये हो गया आपका 3D का एंगल। तो 4π में Q/ε0, तो एक में कितना जाएगा बेटा, Q/4πε0। ये अपने स्टेरेडियन में कितना जाएगा सर, ये अपने स्टेरेडियन में Q/4πε0 स्टेरेडियन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देख लो बेटा, Q/4πε0 में स्टेरेडियन, अब यहीं पे देखो बेटा, Q/4πε0 स्टेरेडियन को आप प्लेन एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये स्टेरेडियन है और ये कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। सर स्टेरेडियन बराबर अभी क्या बताए थे, 2 - cos सेमी वर्टेक्स एंगल। तो सेमी वर्टेक्स एंगल तो सर आप अल्फा दे ही रहे हैं, ये भी अल्फा है, तो कितना हो जाएगा सर, स्टेरेडियन बराबर 2π1 - cos अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखिए तो ये 2π से ये 2 कट जाएगा, देखिए तो बेटा एकदम बिल्कुल सेम आंसर आ रहा होगा, Q/2ε0 1 - cos अल्फा। यही आंसर लेकर आ रहे थे कि नहीं, याद है ना, इसके थ्रू क्या होता था उस समय, याद है, Q/2ε0 1 - L/√R² + L², और इसी को बोल रहे थे Q/2ε0 1 - cos अल्फा। देखो तो बेटा, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में आंसर आ गया कि नहीं, और उसको लाने में कितना सारा टाइम लगा था हमको। एक एलिमेंट लिए थे, K⍵/R लिए थे, फिर कोई L वाला लिए थे तो KQ/R² + L² लिए थे, फिर उसका एक कंपोनेंट ये लिए थे, फिर फ्लक्स से, बाप रे, कम से कम हमको लगा था वहाँ पे 20 मिनट के आसपास, और उसके बाद एक मेथड बताया वहाँ पे 4-5 मिनट फ्लक्स वाला मेथड से, और यहाँ तो मात्र 45 सेकेंड में सॉल्व हुआ है। दिख रहा है बेटा सॉलिड एंगल का कमाल, बहुत अच्छा है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस रैंडम सरफेस। अब बताइए बेटा, इस गंदे वाले सरफेस से अगर Q चार्ज प्लेस्ड हो जाए, अगर यहाँ पे Q है, ये रेडियस R है, ये √3R है, तो बोलना चाह रहा है कि इससे कितना निकलेगा फ्लक्स, इससे ये Q जाएगा तो हर तरफ निकलेगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, देखो ना हर तरफ से जा रहा है बेटा, और इधर से भी जाएगा, ये प्लेन से भी जाएगा। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस रैंडम सरफेस। देखो सर टोटल सरफेस था ये, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, क्योंकि सर चार्ज अंदर में ट्रैप है, तो Q/ε0 टोटल चार्ज होगा, ये तो आपको पता है। टोटल चार्ज जो होगा ये देखो बेटा, ये कोन वाला सरफेस से भी जाएगा प्लस रैंडम सरफेस से भी जाएगा, बराबर Q/ε0। नहीं समझ में आ रहा सर, ये कोन वाला क्या है, मतलब ये पूरा का पूरा इरेगुलर सरफेस है, रैंडम सरफेस है, और एक ले लिया ये वाला कोन सरफेस ले लिया, मतलब देखो बेटा ऐसे करके है, ये कोन वाला सरफेस हो गया, बाकी घड़ा टाइप का ऐसे करके समझो, घड़ा देख रहे हो ना, घड़ा आकर के सेंटर पे ऐसे बना रहा, बाकी देखो तो सब इस तरह का एरिया है ना, और भी घड़ा को गंदा सा बना दो, देखो तो इस तरह का, समझ में आ गया होगा। तो सर हमको निकालना क्या है, फाई रैंडम सरफेस के लिए, फाई रैंडम सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, Q/ε0 - फाई ऑफ कोन, फाई ऑफ कोन। और याद करो बेटा, फाई ऑफ कोन निकालने के लिए आप एकदम आराम से निकाल सकते हो, फिर से वही वाला चीज़ आ गया कि ये Q, ये रेडियस R, और ये आ गया बेटा √3R। क्या यही वाला सेम चीज़ फार्मूला लगा के नहीं निकाल सकते हैं सर, आराम से निकाल सकते हैं। पहले ये बताओ कि tan अल्फा कितना हो, यहाँ पर अल्फा कितना हो जाएगा सर, tan अल्फा = हो जाएगा ये R डिवाइडेड बाई बेस √3R, R से R कटा तो कितना हो गया बेटा 1/√3, मतलब अल्फा = कितना आ गया सर 30 डिग्री।
अल्फा 30 डिग्री आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, अल्फा 30 डिग्री आ गया, बस ये भी अल्फा 30 डिग्री आ जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखो बेटा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों 30 डिग्री आ चुका है। अब निकालने के लिए तो वहाँ वाला भी मेथड है, लेकिन वहाँ वाला मेथड को तो पहले से सॉल्व कर दिए थे। 4 पाई में कितना होता है? क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो 1 में कितना हो जाएगा? 1/Q4 एप्सिलॉन नॉट। स्टे रेडियन में कितना हो जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्टे रेडियन, और ये Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टे रेडियन बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस सेमी वर्टेक्स एंगल। सेमी वर्टेक्स एंगल कितना आ रहा बेटा? 30 डिग्री। मतलब देखो तो 2 पाई से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया सर? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है बेटा? √3/2। Q/2 एप्सिलॉन नॉट √3/2। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व करिए, 1 माइनस √3/2 आराम से हो जाएगा। सर करना क्या है? फाई रेंडम बराबर क्या हो जाएगा? Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई ऑफ कोण कितना हो गया? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस √3/2। यही आपका आंसर हो गया बेटा। अब इसका कैलकुलेशन है, जैसे ऑप्शन पूछेगा वैसे ऑप्शन आप निकाल सकते हैं। जस्ट लाइक Q/एप्सिलॉन नॉट को अगर कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 माइनस 1/2, और ये कितना हो जाएगा सर? प्लस √3/2। दिख रहा है ना? Q/एप्सिलॉन नॉट को अगर पूरी तरीके से करो यार, Q/एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई देखो बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस प्लस, और इंटू कितना हो गया बेटा? √3/2। अब यहाँ से Q/एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस 1/2 और प्लस क्या आ जाएगा? √3/4। मतलब Q/एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2 प्लस √3/4। अब जिस टर्म्स में पूछेगा आप आराम से निकाल दीजिएगा। बताओ तो बेटा, सोच भी सकते थे कि सर इसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि फ्लक्स का तो फॉर्मूला होता था सर इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.ds। तो सर पहले E निकालेंगे फिर ds निकालेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अगर गॉस के थ्रू करते हैं तो गॉस के थ्रू तो चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट पूरा सरफेस के थ्रू निकलेगा। सर इसके बीच में तो ये भी है। देखिए ना बेटा, इतना रेंडम सरफेस निकालने के लिए देखो तो कितना शॉर्ट कैलकुलेशन चला गया। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब वो सिलेंडर वाला आप किए थे, याद है ना? अब इस सिलेंडर वाला कराए थे बेटा। सिलेंडर वाला में क्या डिस्टेंस था? 2r/√3 करके डिस्टेंस था ना, वहाँ से तो आप निकाल ही लिए। अब देखो बेटा हम कितना आसानी से निकालेंगे। अब इसके थ्रू अब हम लोग निकाल देते हैं बेटा, इसके थ्रू देखिए, यही हो गया सर, यही हो गया। अब देखो तो बेटा यही था चार्ज के, एकदम यही मेथड से किए थे। ये 2r था तो बेटा ये r हो जाएगा, इधर भी r हो जाएगा, और ये वाला भी r हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये r से कितना बना एंगल बेटा? 45 डिग्री बन गया। तो फिर से वही बात, 4 पाई से कितना गया बेटा? Q एप्सिलॉन नॉट। तो 1 से कितना जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने स्टे रेडियन में कितना जाएगा? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टे रेडियन। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टे रेडियन की जगह पे 2 1 माइनस कॉस सेमी वर्टेक्स एंगल, ये भी 45 ये भी 45, 2 4 कट गया बेटा। आंसर कितना आ गया? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 45 1/√2 आ गया आंसर। कितना आसानी से आंसर आ गया। तो ये किसके लिए आया बेटा? सॉरी, ये वाला आंसर आया प्लेन के लिए, ये प्लेन के लिए आया। इसका ले लो φ1, इसका ले लो φ2, और इसका ले लो φ कर्व्ड के थ्रू। तो φ टोटल कितना हो जाएगा? φ टोटल हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ कर्व्ड इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? Q एप्सिलॉन नॉट। तो φ कर्व्ड कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस φ1 और φ2। देखो ना बेटा, जब 2 बार जोड़ोगे तो 2 2 कट जाएगा, बचेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। समझ में आ रहा है ना? 2 बार जब करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस φ1 हो जाएगा, माइनस φ2 हो जाएगा, और φ1 φ2 तो दोनों केस में सेम ही हो जाएगा ना, दोनों केस में सर सेम हो गया। तो आंसर यही आ गया। Q कॉमन करना, कॉमन कर लो। Q बाई एप्सिलॉन नॉट 1 ये हो जाएगा माइनस, अच्छा ये -1, और ये कितना हो जाएगा? 1/√2। मतलब इसका आंसर भी आ गया बेटा Q/√2 एप्सिलॉन नॉट। कई बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा है, Q/√2 एप्सिलॉन नॉट। कोई प्रॉब्लम नहीं। देख रहे ना कितना चुटकी में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत अच्छा सर, सारा मेथड था सॉलिड एंगल से। अब सॉलिड एंगल के बिना भी तो बोलोगे कि सर सॉल्व हो सकता है।
सॉलिड एंगल के बिना भी तो सर ये सॉल्व कर सकते थे। जब कोई भी आप अच्छा बुक पढ़िएगा, एस.सी. वर्मा, हेलिडे, रसनिक या इरोडोफ या डी.सी. पांडे के प्रॉब्लम कराएंगे तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा। तो उस समय लगेगा कि यार हम ये जानते नहीं हैं, हम वो जानते नहीं हैं, ये मेरे टीचर पढ़ाए नहीं है। तो कम से कम आप फैमिलियर हो गए कि सॉलिड एंगल के साथ क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं और कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ये बोल रहा है क्या कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन, एक चार्ज Q1 है बेटा, ये Q2 है, Q1 से निकला Q2 में गया, Q1 से निकला Q2 में गया, Q1 से निकला Q2 में गया, इधर में निकला, इधर में निकला, इधर में निकला, इधर 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 इधर, यही क्वेश्चन है बेटा। यहाँ से बाहर निकल रहा, बाहर 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 बाहर, और ये बोल रहा कि ये इसका एंगल अल्फा बना रहा और इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इसका बीटा बना रहा और ये अंदर जा रहा है बेटा। देखो फिगर वहाँ पे दिख जाएगा, अच्छा सा फिगर। बोला Q1 Q2 अल्फा बीटा में रिलेशन निकालिए। तो कहीं ना कहीं एक तो आपको ऑप्शन भी देगा, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ आपको और भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि Q1 के साथ कितना एंगल सबटेंड हो रहा, अल्फा। मतलब सर अगर यहाँ पे सुनना बेटा, ये जो Q1 है ये अपना फ्लक्स पूरा का पूरा क्लोज सरफेस में चारों तरफ फेंकेगा बेटा। यस सर, चारों तरफ फेंकेगा। मतलब 4 पाई में कितना फेंकेगा बेटा, Q एप्सिलॉन नॉट, तो 1 में कितना फेंकेगा, 4 पाई में Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 में कितना होगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अपने स्टे रेडियन में कितना फेंकेगा बेटा, इंटू स्टे रेडियन, और ये कितना के बराबर हो जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। स्टे रेडियन बराबर क्या होता है बेटा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। अल्फा देखो तो यही सेमी वर्टेक्स एंगल है कि नहीं, मतलब आ गया सर। देखिए आंसर रिलेशन आना देखिए बेटा, Q1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा। इसलिए मतलब Q1 बराबर कितना हो गया सर, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब आप ही बता दीजिए बेटा Q2 क्या होगा। सर सारा प्रोसेस सेम, 2 2 2 2 2, तो Q2 बराबर हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। तो Q1 बाई Q2 कितना हो जाएगा सर, Q1 बाई Q2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस बीटा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए बेटा कि यहाँ पे Q1 पॉजिटिव होगा और Q2 निगेटिव होगा। तो ये आंसर या तो मॉड में आएगा, ये आंसर या तो मॉड में आएगा, अदरवाइज 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस बीटा, और आगे क्या लगेगा, लगा रहेगा बेटा इसका निगेटिव। निगेटिव क्यों लगा रहेगा पता चल गया ना सर, निगेटिव इसलिए लगा रहेगा क्यों कि सर इसका Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है बेटा, निगेटिव है। Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है बेटा, निगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है, सब हो गया, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में भी लाया जा सकता है कि साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। एक फार्मूला अगर आप और देखिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ तो बेटा वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है सर, इस फार्मूला को देख करके बोलिए, 1 माइनस कॉस अल्फा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा इधर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। मतलब सर यहाँ पे भी आ सकता है -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। आई थिंक क्लियर हो गया। Q1 बाई Q2 का रेशियो जो है। तो यहीं पे बेटा लेक्चर को आप फिनिश करते हैं। ये 5वां लेक्चर था इस सीरीज का, और आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर 27 या 28 के आसपास होगा। तो बेटा फिनिश करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।